सब पर लागू होता है सवाल ये। जरा इस सवाल को ध्यान देकर सुनो आप लोग। म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, परीक्षित जी का क्वेश्चन है। जो पुरुष बिल्कुल म्रियमाण है, मौत के बिल्कुल करीब पहुंच गया है, अभी पागलपंथी किए हैं लोग अब पीछे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो परीक्षित जी का प्रश्न बहुत कीमती है। म्रिय मानस्य किम कर्तव्यम। हे सुखदेव बाबा, जो प्राणी बिल्कुल म्रियमाण माने मरणासन्न हो, मौत उसकी बिल्कुल बगल में खड़ी हो गई हो और उसकी तैयारी कोई मरने की हो ना, अचानक मौत आ जाए तो क्या कर ले कि उसका मोक्ष हो जाए, उसका उद्धार हो जाए। किम कर्तव्यम। तो सुखदेव स्वामी ने इस प्रश्न के उत्तर में बहुत प्यारी बात कही है और आप लोग भी भाई बहनों इस बात को कान खोल के सुनिएगा कि मरने के पहले हम क्या कर लें कि हमारा मोक्ष हो जाए, हम मरे ना, हम मुक्ति पा जाएं। तो सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन, मुक्ति पाने का एक कारण है, एक उपाय है, और जब तक वो कारण नहीं बनेगा जीवन में, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का एक कारक होता है। गीता में भगवान कहते हैं, मन एवं मनुष्याणाम बंधनम कारणम बंध मोक्षयो। इंसान के बंधन का और इंसान के मोक्ष का कारण कुछ और नहीं होता है, मन होता है। मन कैसे? एक ही मन दो काम करता है, बंधन और मोक्ष। कारणम बंध मोक्षयो। इंसान का एक मन ही उसके बंधन का भी कारण बनता है और उसकी मुक्ति का भी कारण बन जाता है। कैसे? तो भगवान गीता में कहते हैं, बंधाय विषयासक्तम। जब तक आपका मन संसार के विषय भोगों में अटका हुआ है, जब तक अपने को चेक कर लो इसी बहाने, जब तक आपका मन संसार के विषयों में आसक्त है तो उसका परिणाम बंधा है, बंधन ही होगा, गया वह उद्धार नहीं होने वाला है। बंधाय विषयासक्तम। संसार के भोगों में लगा हुआ मन बंधन ही करता है। अब करना क्या है? इसी मन को संसार के भोगों से हटा करके और भगवान में अटैच्ड कर दिया जाए। एक बार मन भोगों से हट जाए और भगवान के चरणों में लग जाए, बस यही मन मुक्ति कर देगा आपकी। ताला होता है ना, और ताले की एक कुंजी होती है, चाबी। अब आप गौर से सुनना, चाबी एक ही होती है लेकिन वही चाबी दो काम कर देती है। लेफ्ट साइड मोड़ो, माने गलत दिशा में, लेफ्ट हैंड की ओर, तो वही चाबी ताला बंद कर देती है। चाबी वही की वही, गलत दिशा में मुड़ी, बंद। और उसी को राइट साइड मोड़ दो, सही दिशा में, खुल गया ताला। जीवन अगर एक ताला है तो मन उसकी ताली है, मन उसकी चाबी है। अगर मन आपका संसार में गया लगा है तो फिर डायरी के किसी पन्ने में नोट कर लो, मुक्ति कैंसिल हो गई। मुक्तम निर्विषय मना। परमात्मा में मन लग जाए, संसार के विषयों से हमारा मन हट जाए, तब मुक्ति मिलती है। लेकिन यह मन भगवान में लगता नहीं जल्दी भाई बहनों। ये मन बड़ा, जैसे लोहे की राड होती ना, लोहे की सरिया, क्षण बोलते ना, क्षण दर क्षण। क्षण को ऐसे मोड़ो तो नहीं मोड़ पाओगे आप, बहुत टाइट होती है क्षण ना, बहुत जल्दी मुड़ती नहीं है। उसको मोड़ना हो बहुत आराम से तो एक काम करो, उसको डाल दो भट्टी में, भट्टी में डाल दो, गर्म कर दो कस के, तो लाल हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी छड़ वही। और फिर सड़सी से पकड़ो और आराम से मोड़ लो, चाहे जहां। जैसे लोहे की क्षण जल्दी नहीं मुड़ती है आराम से, वो भट्टी में पड़ेगी तब मुड़ेगी। ऐसे ये मन हमारा आपका लोहे की क्षण से भी कठिन है। बलवत दृढ़म, गीता कहती है कि मन बहुत दृढ़ है, बहुत स्ट्रांग है। लोहे की सरिया उससे मुलायम होती है, इतना स्ट्रांग मन है ये। इसको मोड़ना है, इसको भट्टी में डालना पड़ता है।
और जब भट्टी में मन पड़ता है तो द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है। और जब मन पिघलना शुरू हो जाए, द्रवित होना शुरू हो जाए, तब इसको मोड़ो परमात्मा की ओर, इजली मुड़ जाता है। एक बार मन भगवान में लग जाए तब मोक्ष का द्वार खुलता है। तो भट्टी कहाँ है? वो सरिया गर्म करनी हो तो भट्टी तो लोहार के यहाँ है, विश्वकर्मा के यहाँ। लेकिन अब मन को मोड़ना है तो उसकी भट्टी किसी लोहार के नहीं मिलेगी आपको। उसकी भट्टी जानते हो कहाँ है? ये कथा पंडाल, भगवान की कथा ही वो भट्टी है जिसमें आने के बाद इंसान का मन पिघलता है, मन द्रवित होता है। और एक बार मन मुलायम हो जाए, एक बार मन पिघल जाए, तब इसको कान पकड़ लो इसका और भगवान में लगा दो, आराम से लग जाएगा। और मुक्ति तभी मिलेगी जब मन भगवान में जाएगा। तो मैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए आया हूं और मैं 7 दिन में कथा सुनाऊंगा तुमको भगवान की। और कथा वो भट्टी है, भट्टी में आपका मन पड़ जाएगा 7 दिनों के लिए, मुलायम हो जाएगा और प्रभु में लग जाएगा, तब मोक्ष तुम्हारा पक्का हो जाएगा। तो सुखदेव स्वामी ने कथा का शुभारंभ किया है मन को भगवान में लगाने के लिए। ध्यान देना मित्रों, कथा का मतलब कुछ और नहीं होता है, स्टोरी नहीं, गाथा नहीं कि एक थे राजा एक थी रानी, हा? और रानी मर गई, खत्म कहानी, हा? वो कहानी वानी नहीं है। कथा शब्द का अर्थ होता है स्टोरी नहीं। कथा शब्द में 2 अक्षर हैं, क प्लस था। क था, का माने होता है परमात्मा का प्रेम संस्कृत भाषा में। का माने कबूतर नहीं होता है, कबूतर प्राइमरी में होता है, नर्सरी केजी में, का से कबूतर। अध्यात्म विद्या में आओ तो का माने होता है कृष्ण का प्रेम, परमात्मा प्रेम। और था माने होता है स्थापित कर देना, जोड़ देना, था। तो कथा का बिल्कुल स्पष्ट अर्थ है जो इंसान के मन को, जो संसार के प्रेम में अटका हुआ है, उस संसार में अटके मन को का में था कर दे, परमात्मा में स्थापित कर दे, उसका नाम कथा होता है। आप अनुभव करो, अगर सुन रहे हो तो, और खाली फॉर्मेलिटी कर रहे हो तो हमारी गारंटी नहीं है। अगर जरा भी मन लगाओ कथा में तो कथा की विशेषता होती है, कथा आपके मन को कैच करके भगवान से जोड़ देती है। 3 घंटे अगर ठीक से बैठ जाओ आप तो आपको सिवाय परमात्मा के कुछ याद ही नहीं आएगा, सिवाय परमात्मा के। जिस परमात्मा की याद करने के लिए, जिस परमात्मा में लगने के लिए बड़े बड़े योगी हिमालय में बैठते हैं और कपाल भाती और अनुलोम विलोम करते करते बुढ़ा जाते हैं, लेकिन तबहू ये मन जाता नहीं भगवान में है, चंचलता किया करता है। बड़ी बड़ी गुफाओं में बैठ के मन नहीं लगता भगवान में। एक कथा पंडाल में आके बैठ जाओ तो आके बैठते ही ये मन अनायास इजली भगवान की याद में लग जाता है। अपने मन को चेक करो इस समय, आपका मन कहाँ है? अगर सुन रहे हो तो आपका मन भगवान में रमा हुआ है।